रूह कपा देने वाले सामूहिक दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला। 5 दरिंदों को दी आजीवन कारावास की सजा। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा से सटे पुराना चाईबासा के एरोड्राम मैदान में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दोषी 5 युवकों को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ओम प्रकाश के न्यायालय से सुनाई गई है। 20 अक्टूबर 2022 की शाम घटी इस घृणित घटना में न्यायाधीश द्वारा गवाहों और सबूतों के आधार पर 1.5 साल में फैसला सुनाया गया। घटनाक्रम के अनुसार पीड़िता अपने मित्र के साथ मैदान में खड़ी थी। सूर्यास्त के बाद थोड़ा अंधेरा होने पर अचानक 10 लड़कों ने वहां पर पहुंचकर पीड़िता और युवक को घेर लिया। सभी मारो कहकर चिल्लाने लगे। पीड़िता को चप्पल, जूता, डंडा, पत्थर आदि से मारा गया। मारपीट के बाद पीड़िता को थोड़ी दूर ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म एवं अप्राकृतिक यौनाचार किया गया। इस मामले में साली हातू निवासी सुरेंद्र देवगम, प्रकाश देवगम उर्फ डेम्बो, पूर्मी देवगम, सोमा सिंह उर्फ पेट्रो और टेकरा हातू निवासी शिवशंकर करजी उर्फ बाज को आरोपित बनाया गया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 376D की उपधारा 34 के तहत अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 40-40 हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई गई है। इस घटना के 5 नाबालिग आरोपितों की जुवेनाइल कोर्ट में सुनवाई चल रही है। रामगढ़ की अदालत से जयराम महतो को मिली जमानत। हिरासत से आरोपी को छुड़ाने के प्रयास का है आरोप। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुज्जू ओपी में समर्थकों के साथ भीड़ जुटाकर सरकारी काम में बाधा पहुंचाने एवं हिरासत में लिए एक व्यक्ति को छुड़ाने का प्रयास करने के आरोप में बुधवार को जेबी के एसएस के नेता जयराम महतो को रामगढ़ न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई। इससे पूर्व रामगढ़ के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश आलोक दुबे के न्यायालय ने जयराम महतो को अग्रिम जमानत दे दी है। जयराम महतो ने इसके आलोक में बुधवार को रामगढ़ में एसीजेएम की अदालत में सरेंडर किया और नियमित जमानत के लिए अर्जी दी। एसीजेएम की अदालत ने जयराम महतो की अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें नियमित जमानत दे दी। ये मामला मार्च 2023 का है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि 18 मार्च 2023 को जयराम महतो ने अपने समर्थकों के साथ आकर कुज्जू ओपी में मजमा लगा दिया और सरकारी काम में बाधा पहुंचाया। पुलिस द्वारा समझाने बुझाने पर पुलिस की धक्का मुक्की करते हुए जयराम महतो, संतोष महतो व उनके समर्थकों द्वारा धमकी देते हुए 17 मार्च को हिरासत में लिए गए एक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त कैथा निवासी पानेश्वर महतो को जबरन छुड़ा कर ले जाने का प्रयास किया गया। तोपचांची धनबाद निवासी जयराम महतो, कैथा निवासी संतोष महतो तथा 100 अज्ञात लोगों पर इस मामले में केस दर्ज किया गया था। इसमें जयराम महतो को बुधवार को नियमित जमानत मिल गई। जयराम महतो के वकील सुरेश प्रसाद महतो व बलराम महतो थे। जयराम महतो के आने की खबर सुन बड़ी संख्या में उनके समर्थक रामगढ़ न्यायालय परिसर में पहुंचे थे। उन्हें एहसास था अगर हेमंत बाहर रहे तो। कल्पना सोरेन का बड़ा दावा, जीत पर कही ऐसी बात। झारखंड की हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी गोड्डा में बुधवार को सभा करने पहुंची झामुमो स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने कहा कि वीर शिबू सोरेन ने हमें सिखाया है कि अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाना है। इसलिए हम लोगों को भाजपा की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करना है और गोड्डा लोकसभा सीट से INDI गठबंधन के कांग्रेस प्रत्याशी प्रदीप यादव को जिताना है। सभा को संबोधित करते कल्पना ने भाषण की शुरुआत पूर्व मंत्री सह 3 बार मधुपुर से विधायक रहे दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी को नमन करते हुए उन्हें झामुमो का योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र में INDI गठबंधन की सरकार बनते ही हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे। केंद्र सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को हेमंत सोरेन के जन कल्याणकारी कार्य चुभने लगे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि यदि हेमंत सोरेन चुनाव के दौरान बाहर रहे तो भाजपा का राज्य में खाता खुलना मुश्किल हो जाएगा। कल्पना ने आगे कहा कि इन लोगों ने साजिश के तहत आपके नेता को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया, लेकिन उस जेल में लगे ताले की चाबी आपके पास है। आपके एक वोट से जेल का ताला टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेंगे। 14 वर्ष के बच्चे पर गेमिंग डिसऑर्डर की मार, रांची में चल रहा मानसिक इलाज। झारखंड के एक 14 वर्षीय लड़के को ऑनलाइन गेमिंग की लत इस तरह लगी कि उसे रांची के मानसिक अस्पताल रिनपास में इलाज कराना पड़ रहा है। अगर आप भी अपने बच्चे की इस लत के बारे में सचेत नहीं हैं, तो भुगतने के लिए तैयार रहिए। आपको लगता है कि आपका बच्चा मोबाइल पर ना रील देखता है और ना ही कोई दूसरा वीडियो, तब भी आप गलतफहमी में हैं। वह चोरी छिपे ऐसा कर सकता है या फिर किसी दूसरे के मोबाइल से भी इस लत को अपना सकता है। इसलिए वक्त रहते आपका संभलना क्यों जरूरी है, इस रिपोर्ट से जानिए। झारखंड के जिस बच्चे को इसी साल फरवरी से ऑनलाइन गेमिंग की लत के कारण मानसिक इलाज कराना पड़ रहा है, उसके अभिभावकों पर क्या बीत रही होगी, इसका सहज अंदाजा लगा सकते हैं।
शहरी मध्यम वर्ग का यह 14 वर्षीय लड़का ऑनलाइन गैम्बलिंग में पैसों की लालच में फंसा था। शुरू में कमाई देख इतना मजा आया कि अपने परिवार और दोस्तों से भी पैसे कर्ज लेकर इसमें लगाने लगा। लगातार ऐसे करते हुए उसने कुल 2.5 लाख रुपए ऑनलाइन गैम्बलिंग के जरिए गंवा दी। फिर देनदारों का तगादा आने लगा। पैसे लौटाने में असमर्थ होने और इस कारण लगातार हो रही बेइज्जती को देख लड़का पागलों जैसा व्यवहार करने लगा। रीनपास के मनोचिकित्सक डॉक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के अनुसार अभी तक 4 से 5 केस गेमिंग डिसऑर्डर के आ चुके हैं। हालांकि गेमिंग डिसऑर्डर के केसेस अभी अनकॉमन हैं, फिर भी अगर हम सही समय पर सही कदम नहीं उठाए तो यह समस्या काफी गंभीर हो सकती है। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बच्ची की मौत, परिजनों ने किया हंगामा। धनबाद जिले के सबसे बड़े अस्पतालों में शामिल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मंगलवार की शाम एक बच्ची की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ, जहां बच्ची के परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। घटना का संबंध में बताया जाता है कि दिव्या कुमारी नामक बच्ची पिछले 5 दिनों में पेडियाट्रिक वार्ड के यूनिट नंबर 2 में भर्ती थी, जिसे चिकित्सकों ने फेफड़े में पानी भर जाने की बात कहकर उसका इलाज चल रहा था। परिजनों के मुताबिक मंगलवार की शाम बच्ची की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सकों को इसकी जानकारी दी। परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्ची की स्थिति अचानक बिगड़ गई और मामले की जानकारी परिजनों ने चिकित्सक को दी, लेकिन चिकित्सकों ने लापरवाही बरतते हुए बच्ची का इलाज समय पर नहीं किया, जिस कारण बच्ची की मौत हो गई। बच्ची के परिजन बरमसिया स्थित दुआहाड़ में रहने वाले बताए जाते हैं। बोकारो में पारा 44 डिग्री पार, भीषण गर्मी से सड़कों पर पसरा सन्नाटा, कब मिलेगी राहत। झारखंड के बोकारो में बुधवार को तापमान ने इस वर्ष का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पारा 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। ऐसी स्थिति रही थी कुछ पल की सुबह के बाद लोगों को सीधे दोपहर का सामना करना पड़ा। सुबह 8 बजे तक धूप तीखी हो गई थी। 10 बजते बजते सीधी धूप का सामना कर पाना मुश्किल हो गया था। एक और तापमान परेशान किया तो दूसरी तरफ 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के कारण छाया में भी राहत नहीं मिल रही थी। गर्मी के कारण जनजीवन पस्त दिखा। बोकारो का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 30 डिग्री दर्ज किया गया है। बोकारो में मौसम की बेरुखी से दोपहर में इक्का दुक्का लोग ही दिखे। बोकारो पूरे दिन तपा, दोपहर में स्थिति और खराब हो गई। स्थिति ऐसी मानो गर्मी के कारण शरीर से पसीना निकलते ही भाप बनकर उड़ जा रहा हो। मौसम की बेरुखी के कारण सड़क पर दोपहर में इक्का दुक्का लोग ही नजर आए। गर्मी का कहर ऐसा जैसे अघोषित कर्फ्यू लग गया हो। सड़क पर सन्नाटा छाया रहा। लोग चाहकर भी घर से बाहर निकलने से बचते रहे। सार्वजनिक वाहन की रफ्तार भी थमी रही। प्रचंड गर्मी से लोगों को कहीं राहत नहीं दिख रही थी। पंखा तो दूर की बात, स्थिति ऐसी कि एसी कूलर भी सामान्य दिनों के मुकाबले तापमान का सामना करने में विफल होता दिखा। गर्मी से कामकाजी लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी से बचने के लिए लोग विभिन्न जगहों पर गन्ना, बेल समेत विभिन्न मौसमी फल का जूस पीकर राहत पाने की कोशिश की। झारखंड के इस जिले में चल रहा मतांतरण का गंदा खेल। 90% पहाड़ियां बन चुके हैं ईसाई। झारखंड के पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा और हिरनपुर के पहाड़ों की सभ्यता संस्कृति में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। इस बदलाव का मुख्य कारण ईसाई मिशनरियों के द्वारा सुनियोजित तरीके से किया जा रहा मतांतरण बताया जा रहा है। मिशनरी के लोग गरीब आदिवासी पहाड़िया परिवार के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और अन्य आर्थिक प्रलोभन देकर उन्हें ईसाई धर्म से जोड़ रहे हैं। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में नई नई मिशनरी स्कूल खोले जा रहे हैं। गांव-गांव में चर्च का निर्माण किया गया है। लिट्टीपाड़ा व हरिनपुर के पहाड़ों पर रहने वाले 90% पहाड़िया समुदाय के लोग ईसाई बन गए हैं। उनके घरों पर ईसाई धर्म के चिन्ह देखे जा सकते हैं। ये सभी पहाड़िया पहले सनातनी थे। लिट्टीपाड़ा प्रखंड क्षेत्र के जामजोड़ी पंचायत में 10 गोड़ा पहाड़िया गाँव को छोड़कर सभी पहाड़िया गाँव के अधिकतर लोग मिशनरी के प्रभाव में आ चुके हैं। सफाहोड़ समुदाय के विरोध के कारण कुछ लोग अभी मतांतरण से बचे हुए हैं। रांची के बुढ़मू से लापता निशा देवी का कुएं से शव बरामद, पति व ससुर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची जिले के बुढ़मू थाना क्षेत्र के नवादा गांव में विवाहित निशा देवी का शव कुएं से बरामद किया गया है। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मृतका के पति संजय गंजू और ससुर सहदेव गंजू को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि ससुराल में निशा देवी के साथ मारपीट की गई थी। मायके से समझा बुझा कर निशा और उसके पति को भेजा गया था, जिसके बाद से निशा ससुराल से गायब थी। मृतका की 2 वर्ष
की एक बेटी भी है। रांची की बुढ़मू पुलिस ने बुधवार की सुबह बुढ़मू थाना क्षेत्र के नौदा गांव में कुएं से एक विवाहिता का शव बरामद किया है। विवाहिता की पहचान नौदा निवासी संजू गंजी की पत्नी निशा देवी के रूप में की गई है। सूचना पाकर परिजन थाना पहुंचे और इस संबंध में आवेदन दिया। बुढ़मू थाने को दिए गए आवेदन के अनुसार 24 मई को निशा देवी का पति संजय गंजू, ससुर सहदेव गंजू और सास उर्मिला देवी ने निशा देवी के साथ मारपीट की थी और चूरूगढ़ा में भूगल गंजू के घर के पास निशा देवी को छोड़कर सभी चले गए थे। निशा देवी और संजय गंजू चूरूगढ़ा गए। निशा की मां राजमुनि देवी ने संजय को समझाया और दोबारा मारपीट नहीं करने की सलाह दी और 25 मई को दोनों को समझा बुझाकर नौदा भेज दिया। बताया जा रहा है कि 25 मई से ही निशा देवी अपने ससुराल से गायब है। 26 मई को निशा के मायके वालों को निशा के गायब होने की जानकारी मिली। जानकारी मिलने के बाद परिजन खोजबीन कर रहे थे। इसी दौरान बुधवार की सुबह में निशा का शव नौदा में एक कुएं से बरामद किया। आवेदन मिलने के बाद बुढ़मू पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संजय गंजू और सहदेव गंजू को गिरफ्तार किया है। मृतिका का विवाह 2020 में संजीव गंजू के साथ हुआ था। मृतिका की 2 वर्ष की एक बेटी भी है। झारखंड में बालू माफिया, लैंड व लव जिहाद को सरकार का संरक्षण। देवघर में जेपी नड्डा ने भरी हुंकार। दुमका लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को झारखंड के देवघर में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए नेताओं को भ्रष्टाचारी बताया। उन्होंने कहा कि झारखंड में बालू माफिया, लैंड जिहाद व लव जिहाद को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बीजेपी की दुमका प्रत्याशी सीता सोरेन को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन वालों को आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब भ्रष्टाचारी हैं। झारखंड में झामुमो वाले जल जंगल जमीन की बात करके सत्ता में आए थे। आज जल के किनारे वाली बालू गायब हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि झारखंड में बालू माफिया, जमीन जिहाद एवं लव जिहाद चल रहा है। दुख की बात है, इन सभी को राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। सबवे निर्माण से इस दिन ट्रैफिक रहेगा ब्लॉक। प्रभावित रहेंगी दुमका, पटना और गोड्डा लोकमान्य ट्रेनें। भारतीय रेलवे ट्रेनों को सुगमता और समयबद्ध तरीके से चलाने के साथ साथ ट्रैक से जुड़े संपार और सबवे के निर्माण में भी तेजी से कार्य हो रहा है। इसी क्रम में पूर्व रेलवे के मालदा मंडल के संपार फाटक संख्या 20 के स्थान पर सीमित ऊंचाई के सबवे का निर्माण कार्य हो रहा है। इस कार्य के लिए 2 जून को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक 6 घंटे के लिए इस रूट पर ट्रैफिक एवं पावर ब्लॉक रहेगा, जिसके कारण यहां से होकर गुजरने वाली 44 मेल एक्सप्रेस व पैसेंजर ट्रेनों में 3 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। ब्राउन शुगर के विवाद में तस्कर ने किया हमला, चाकूबाजी में एक घायल। गुमला शहर के सीसे रोड गांधीनगर मोहल्ला में ब्राउन शुगर को लेकर चाकूबाजी हुई है। इस घटना में दुर्गा राम को चाकू लगी है। पड़ोसी सुजीत राम ने दुर्गा राम के पेट व हाथ में चाकू से वार कर घायल कर दिया। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। गुमला अस्पताल में प्रारंभिक जांच के बाद डॉक्टर ने घायल दुर्गा राम को रिम्स रेफर कर दिया है। जब दुर्गा को चाकू मारा गया तो परिजनों द्वारा उसे आनन फानन में सदर अस्पताल गुमला में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिकी इलाज के बाद चिकित्सकों ने उसे रिम्स रेफर कर दिया। परंतु रांची ले जाने के लिए पैसे की किल्लत होने के कारण परिजन उसे एक निजी क्लिनिक ले गए, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में दुर्गा राम ने बताया कि पड़ोसी सुजीत राम उसके बेटे को ब्राउन शुगर पिलाता था। कई बार उसे मना किया था कि मेरे बेटे का जीवन बर्बाद ना करे। बुधवार की सुबह 10 बजे जब सुजीत राम मिला तो दुर्गा ने उसे मना किया। उस दौरान सुजीत नशे में था। दुर्गा राम ने उस पर गुस्सा किया और सुजीत ने गाली गलौज करते हुए अचानक चाकू से हमला कर दिया। अचानक चाकू के हमले से घायल हो गया। चाकू लगने के बाद वह जान बचाकर भागने लगा। सुजीत ने उसका पीछा किया, लेकिन दुर्गा भागते हुए अपने घर पहुंचा, जहां उसके पेट व हाथ से खून की धार बह रहा था। परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर आए। इधर गुमला अस्पताल के डॉक्टर ने जाँच किया तो उन्होंने बताया कि चाकू मरीज के पेट के अंदर में घुस गया है, स्थिति नाजुक है, उसे तुरंत रांची ले जाएं, परंतु परिजन उसे एक निजी क्लिनिक में ले जाकर के इलाज करा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अन्य नई खबरों के साथ में। धन्यवाद।